in Environmental Studies class. I am your English teacher Neetu Pandey from Shiva Singh Children Academy. I am going to start your new chapter from here to there. Means हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो आज हम इस सबके डिस्कस करेंगे। क्या ये बताएंगे ये कब हमको ज़रूरत पड़ती है लैंड ट्रांसपोर्ट की, वाटर ट्रांसपोर्ट की और एयर ट्रांसपोर्ट की। एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स एरोप्लेन। एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्रेंड्स, हम एरोप्लेन क्योंकि कॉस्टली होता है हम ज़्यादा यूज़ तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, स्कूटी, बाइसिकल, इन सब का यूज़ अपने ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं जब हमको यहाँ से वहाँ जाना होता है। तो आज किस चीज़ के विषय में हम आपको बताएंगे? वो थिंग्स है ट्रेन की, और सॉन्ग भी किस पे है? ट्रेन पे है। छुक छुक छुगिंग छुगिंग ट्रेन मीन्स आज आपकी ट्रेन छुक छुक चल रही है। वो छुगिंग ट्रेन कहाँ जाने वाली है? कम ऑन चिल्ड्रेन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइंब अबोर्ड द छुगिंग ट्रेन। छुगिंग ट्रेन, तो ये कौन सी स्टोरी हम बताने जा रहे हैं आपको? चैप्टर 11 फ्रॉम हेयर टू देयर। फ्रॉम हेयर टू देयर, हम यहाँ से वहाँ किसी ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जाएंगे। वो ट्रांसपोर्ट अभी हम सॉन्ग सुनाते हैं ट्रेन का। छुगिंग मीन्स पक पक करना। ये ऐसी ट्रेन है छुक छुक करके जा रही है और सबको इनवाइट कर रही है। यस, कम ऑन, ब्लो योर whistles and take your seat on to shoulder if you please। सो स्टूडेंट्स, ट्रेन कह रही है आप अपने अपने प्लेस पे बैठ जाओ। ओके, अच्छे से सीट पे बैठो। सीटी बज गई है। फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये कहती है हम तो ट्रैक पे ही जाते हैं। ट्रैक मीन्स आयरन ट्रैक। जो ट्रेन होती है वो हमेशा अपने आयरन ट्रैक पर ही जाती है, उससे बाहर नहीं जाती है, उसके पीछे नहीं जाती है। आपको भी अपने एक लाइन से ही चलना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ट्रेन हमको बताती है कि हमें भी डिसिप्लिन में चलना चाहिए। ट्रेन बता रही है कि मैं सदैव आयरन ट्रैक का यूज़ करती हूँ। जब आप कभी ट्रेन पे जाने के लिए गए होंगे तो आपको एक आयरन ट्रैक मिला होगा इस तरह का। तो यही वो ट्रैक होता है जिस पर ट्रेन जाती हैं। यस, ओके, यही ट्रेन ट्रैक है जिस पर आयरन ट्रैक का यूज़ करके ट्रेन जा रही है। ट्रेन बता रही है स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। और ट्रेन को कहाँ कहाँ पे रुकना पड़ता है? जब कभी स्टेशन आता है तो ट्रेन को रुकना पड़ता है। और पैसेंजर क्या करते हैं? स्टेशन पे रुक के थोड़ी वाटर फिल कर लेते हैं और हकत से कुछ थिंग्स परचेज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ऑन रोड ऑफ आयरन, ये तो किस रोड पे चल रही है? आयरन रोड पे चलती है। ये आयरन रोड क्या होता है? आयरन ट्रैक होता है, लोहे की सड़क को बोलते हैं आयरन ट्रैक। वी मूव टू एंड फ्रो, हेयर कम द लाइट एंड देयर दे गो अक्रॉस द मीडोज। मीडोज क्या होते हैं? फूलों से भरे खेत। ट्रेन क्या कहती है? अक्रॉस द मीडोज, अक्रॉस द मीडोज, अक्रॉस द मीडोज। फूलों से भरे खेत से होकर ट्रेन जा रही है। ट्रेन कह रही है वी मूव ओवर द हिल्स पास्ट एजिंग फार्मर, मूविंग एजिंग फार्मर। एजिंग फार्मर मीन्स
एजिंग फार्मर। ये ट्रेन जा रही है बूढ़े किसान के पास से होकर, खेतों से होकर, पहाड़ियों से होकर, लहलहाते खेतों से, हरे भरे खेतों से होकर ये ट्रेन जा रही है। टेम्पल, मिल्स, ये ट्रेन मंदिरों से होकर जा रही है। टेम्पल्स, मंदिर, और ये कहाँ से जा रही है? मिल्स, जो इंडस्ट्री है वहाँ के पास से होकर जा रही है। जो इंडस्ट्री मिल्स है, इंडस्ट्रीज, ओके, वहाँ से होकर ये जा रही है। और ये कहती है दी पास विलेज बेल्स एंड अ लैस ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड से होकर, ग्रीन फील्ड से होकर, कारखाने व हरे भरे खेतों से होकर, खेतों के पास से ट्रेन गुजर रही है। ट्रेन अपनी स्टोरी बताती है कि अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो मुझको भी यहाँ से वहाँ जाने के लिए कौन कौन से प्लेस के पास से होके गुजरना पड़ता है। ट्रेन बोल रही है वी क्रॉस, फूलों से भरे खेतों, अक्रॉस द मिडोज, एजिंग फार्मर, टेम्पल्स, मिल्स एंड ग्रीन फील्ड से होकर के हमें दूसरे प्लेस पर जाना होता है। विथ ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड्स, टूटे हुए घरों से होकर के और आलू के खेतों से होकर के हम गुजरते हैं और दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं। स्मोकी क्लाउड्स, ऐसे कभी कभी जाना पड़ता है हमको, जैसे खूब तेज चलना पड़ता है, जैसे लगता है कि हम बादलों को चीरते हुए जा रहे हैं। स्मोकी क्लाउड्स, ओके। तो ट्रेन अपनी स्टोरी बता रही है fair and crowds, village fair, riders of mares, flock of birds, clusters, herd, bridge and path, धोबी घाट, small tea shop, puddles and flock, इन सब से होकर के हम क्या कर रहे हैं? From here to there, हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो आपने कभी ट्रेन से कोई जर्नी की है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी बातें बताई हैं, वो कौन कौन से आपके फ्रेंड हैं? लेट्स सी। कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रेन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशन। वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपना वैकेशन अलग अलग जगहों पे स्पेंड किया है? तो हम सबसे पहले एक गर्ल के विषय में जानते हैं। वो बताती है आई वेंट टू माई अंकल हू लिव्स इन दिल्ली। वो बताती है कि मैं अपने अंकल के यहाँ गई थी जो कि दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर, उसके पहले वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस। इसके पहले तो मैं ट्रेन से गई, सबसे पहले ट्रेन से गई। इसके बाद मुझे अपने मामा के घर जाने के लिए, अंकल के पास जाने के लिए क्या करना पड़ा? बस का यूज़ करना पड़ा था। बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन, बहुत मस्ती की। वी वेंट बाय लाइन। अब आज मैंने क्या, अब की बार जब गए हम तो किससे गए थे? पहले तो बस से गई थी, लेकिन अब की बार वो किससे गई थी? मेट्रो ट्रेन। किससे गई थी? मेट्रो ट्रेन से गई थी। मेट्रो ट्रेन टनल के अंदर से होकर जाने वाली एक ट्रेन होती है। सो विच वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड टनल, टनल से होकर गए थे। वी डिड नॉट इवन कम टू नो कार वर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन चल रही है, वर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल, टनल के ऊपर से रोड बनी होगी, उसके ऊपर से क्या जा रही है? कार जा रही है। दूसरे बॉय ने बोला, अपने वेकेशन के बताया, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, मैं अपने बुआ की शादी में गया था। तो क्या हुआ? आई मेट मेनी रिलेटिव्स, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे संबंधियों से मिला। वहाँ पर मेरे भैया अमेरिका से बुआ के पास आ रहे थे। अमेरिका से किससे आ रहे थे? एरोप्लेन से आ रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एरोप्लेन से आए। इमेजिन कि
came from so far but reached here in one day. ये सोचो कि वो तो आ रहे थे बहुत दूर से, लेकिन एक ही दिन में पहुंच गए, क्योंकि एरोप्लेन सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट होता है। He came from so but reached in one day. Bua looked very beautiful when she was going in the पालकी। किससे बैठी थी? पालकी पर बैठी थी, तो बुआ बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपनी बुआ के विषय में बता रहा, अपने भैया के विषय में बताया। फिर एक गर्ल ने बताया, I went to my नानी's house in केरला। उसने बताया कि मैं अपनी नानी के घर कहाँ पे गई थी? केरला में। जैसा कि यहाँ पर केरला है, तो क्योंकि यहाँ पर पूरा वाटर रहता है, केरला का प्लेस ही पूरा वाटर से, पानी से घिरा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सी ऑफ अरेबिया, अरब सागर है, तो ये पानी से घिरा है। तो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर हमें जाना है तो हम यहीं से क्रॉस करते जाते हैं। ओके, तो ये है केरला प्लेस, जहाँ पे वो अपने नानी के घर जा रही है। तो जब जाएगी अपने नानी के, किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगी? देयर वाटर एवरीवेयर, वहाँ पर सब जगह पानी है। फ्रॉम द स्टेशन से वी कुड हैव टेकन अ बस और अ कार टू रीच हर हाउस। मुझे या तो बस लेना पड़ता या तो कार लेनी पड़ती उनके घर पहुँचने के लिए। और इंस्टेड उसकी जगह मैंने क्या यूज़ किया? बोट का यूज़ किया। उसे अपने नानी के घर जाना था, तो उसने यूज़ किया बोट का यूज़ करके वो अपने नानी के घर गई। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। ये थोड़ा सा अलग लग रहा था, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया था। तो आपने कुछ गर्ल्स के विषय में जाना। मैम हमने देखा था। अब एक बॉय ने बताया, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशन, कि मैं गया था शिमला। शिमला कहाँ पर है? ये है आपका इंडिया का मैप। तो आपको यहाँ पर मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है? हिमाचल प्रदेश यहाँ पर मिलेगा, यहीं पर होता है शिमला। यहाँ पर क्या है? शिमला है। तो ये बोल रहा है कि मैं वैकेशन में कहाँ पे गया था? शिमला में गया था। शिमला में मैं बस से गया। मूव्ड ऑन द जिग जैग रोड ऑन द हाई माउंटेन। तो आपको पता है शिमला, यहाँ पर बहुत माउंटेन है। तो माउंटेन के यहीं एकदम नैरो प्लेस पर ही क्या बना था? रोड बनी थी। इसी रोड से हमको जाना पड़ रहा था। कि रोड इतनी सकरी थी कि कोई अगर नीचे देखे उससे चक्कर आ जाए। इतना ऊंचा पहाड़ी से हो करके हमको जाना पड़ रहा था। कि माउंटेन के पास से भी क्या है, जैसे क्या बनी थी? रोड बनी थी। इसी रोड से हो करके हमको जाना पड़ा। ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बॉय ने बताया, इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक्ड डाउन। जब मैं नीचे देखा था मुझे बहुत घबराहट होती थी। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस शिमला में जा चुके थे। और वो बताता है, माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। मेरी दादी तो बहुत जल्दी थक जाती हैं, इसलिए उनको घोड़ा गाड़ी दे दिया गया। एक घोड़ी दिया गया, उसे बैठा करके उनको माउंटेन को पूरा कवर करवाया गया। आई नेवर गॉट टायर्ड, मैं तो थकता ही नहीं हूँ। आई एंजॉयड वॉकिंग, और मैंने इसलिए वॉकिंग करते हुए माउंटेन को क्रॉस किया था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तब एक गर्ल बताती है, माई खाला लिव्स वेरी क्लोज इन आवर हाउस। मेरी खाला मीन्स क्या होता है? मौसी। खाला मीन्स क्या होता है? मौसी, ठीक है? तो ये अपने मौसी के घर को बताती हैं कि बहुत क्लोज है इनके घर से। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर, जब कभी मुझे लगता है कि मैं अपने दादी मौसी से मिल लूँ, आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाइसिकल। तो मैं अपनी बाइसिकल के साथ बाइसिकल पे बैठ के आराम से अपनी मौसी के घर चली जाती हूँ। एंड रश टू हर प्लेस, वहाँ पर बहुत भीड़ भी रहती है। माँ एंड छोटू, मेरा छोटा भाई है, उसको हम लोग बड़े प्यार से छोटू छोटू बोलते हैं। तो माँ और छोटू दोनों लोग किससे जाते हैं? रिक्शा से। वो कैसे जाती है? वो जाती है बाइसिकल से और रिक्शा का यूज़ करके।
ये लोग अपने मौसी के घर चले गए। द ट्रांसपोर्ट अब टू गो टू नानी हाउस, नानी के घर पे जाके सबसे मिल लिए। आई वेंट टू माई मामास विलेज, एक बॉय ने बताया मैं मामा के घर गया। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन से गया। देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज, उनके गांव में जाने के लिए कोई भी बस नहीं थी। अब बस नहीं तो हम किससे जाएंगे? हम जाएंगे बुलक कार्ट से। अब हमने यूज़ किया बुलक कार्ट। वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड ऑन द वे टू द विलेज, मैंने विलेज में ग्रीन फील्ड को क्रॉस किया किससे? बुलक कार्ट से, क्योंकि वहाँ पर कोई बस नहीं जाती थी। वी क्रॉस लश ग्रीन। आई लव द साउंड्स ऑफ द बेल, मुझे वो जो बैल के गले में जो घंटी थी टन टन बजती थी, वो बताता है बॉय कि मुझको बहुत पसंद आ रही थी। मेरे मामा के घर जाने के लिए ट्रेन तो है, लेकिन ट्रेन के बाद जब थोड़ी दूर जाना पड़ता है, हमें किसका यूज़ करना पड़ा? बुलक कार्ट का। बुलक कार्ट के गले में क्या थे? बुलक के कार्ट गले में क्या थी? घंटी थी। बैल के गले में घंटी थी और वो टन टन बजती थी। वो मुझको बहुत अच्छा लगता था। तो ये तो वैकेशन का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई और उसकी बेल की साउंड भी अच्छी लग गई। अच्छा, तो बच्चों ये बताओ कि तुम अपने स्कूल जाते हो किससे? बस से जाते होगे। अगर किसी रिलेटिव्स के घर जाना हो तो किससे जाओगे? बस से, ट्रेन से, स्कूटर से। अगर कभी भी आपको रिवर क्रॉस करनी है तो आप किससे करोगे? बोट से। अगर कभी आपको क्रॉस करना है तो शिप से। अगर नानी के घर जाना है तो बहुत दूर है तो आप ट्रेन का यूज़ करोगे, बस का यूज़ करोगे। फ्रेंड के घर जाना है तो ऐसे बाइसिकल से चले जाओगे। अगर मार्केट जाना है, नज़दीक है मार्केट, तो किससे जाओगे? या तो आप पैदल चले जाओगे या स्कूटी का यूज़ करोगे। तो ये डिफरेंट व्हीकल होते हैं जिनका यूज़ करके आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते जाते रहते हो। तो ये सारे व्हीकल का हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? जैसे आप फूड कार्ट देखते हो, ठेले को देखते हो, उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगे होते हैं। आपने कभी भी वैन देखा है? पोस्टल वैन देखा है? आपने रिक्शा देखी है, ट्रैक्टर देखा है, डबल डेकर बसेस देखी हैं जो मुंबई दिल्ली में चलती है, 2 मंजिला बसेस होती हैं। इन सब बसों का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी तो हमें सिंगल बस को डबल में चेंज करना पड़ा, डबल डेकर बस कर दिए हम। और हम देख रहे हैं कि जब कभी हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? एम्बुलेंस का। वहीं पर आपको कुछ ऐसी स्टोरी दिखाएंगे जो ट्रेन बना रहे हैं हम किससे? मैच स्टिक से। यस स्टूडेंट, तो आपको भी ये एक्टिविटी करनी है। आपको अपने मैच स्टिक से क्या बनानी है? ट्रेन बनानी है। और इस ट्रेन पर बनाने हैं सर्कल में किसी भी बॉटल के कवर को, ढक्कन को लगा करके ट्रेन बनानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और फील करेंगे ये ट्रेन को चलाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। और आपको बनानी है एक ट्रेन। यस, तो अब हम एक और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहे हैं। वो स्टोरी है एम्बुलेंस की। अचानक क्या होता है, किसी हॉस्पिटल में लग जाती है आग। अगर कभी किसी हॉस्पिटल में आग लग गई तो क्या होगा? सोचो, इतने सारे पेशेंट होते हैं, डॉक्टर होती हैं, नर्स होते हैं, तो कौन उनकी हेल्प करेगा? उनकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले हमें कॉल करना है 10112 पे भी कर सकते हो कॉल आप, और 1040 पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमको बुलाना है तुरंत से तुरंत। डॉक्टर की पूरी टीम को बुला सकते हैं बाहर। दूसरा नंबर हम एम्बुलेंस को बुला सकते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं जिसका नंबर होता है 102। ये सारे नंबर को हम लिखेंगे। एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है? 112 भी होता है, 108 भी होता है। एम्बुलेंस इमरजेंसी है अगर आपको तो तुरंत आप 108 पे कॉल करेंगे, आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएगी। आपको तुरंत कॉल करना चाहिए ऐसे स्थानों पर। अगर आपको कभी भी कोई परेशान कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत 1040 पे कॉल करेंगे। आपको तुरंत आपकी हेल्प के लिए कोई भी लेडीज़ ऑफिसर या कोई जेंट्स ऑफिसर आपकी हेल्प में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जाना कि अगर कभी भी कहीं किसी को भी प्रॉब्लम है
आप हो वहाँ पर तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। कैसे? अगर आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो आप किस पे कॉल करोगे? 108 पे एम्बुलेंस से कॉल करोगे इमरजेंसी के लिए। अगर आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो 102 पे कॉल करोगे। किस पे करोगे? 102 पे कॉल करोगे। अगर आपको पुलिस की ज़रूरत है तो आप किस पे कॉल करोगे? 112 पे कॉल करोगे। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम हेयर टू देयर। तो हमने जाना कि हमें अपने हेल्प के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन हमारी हेल्प कर सकते हैं, उनका नंबर हमें ज़रूर अपने माइंड में लर्न रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड एंजॉय दिस चैप्टर. You must make this activity match stick train. Okay, thank you, have a great day.